हाय। आज ना मैं हर लड़की को, जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, जो लोग मुझे देख रहे हो, इन द सेंस नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना सब्सक्राइब करके। ओके। हाँ, तो मेन बात ये है कि लड़कियाँ, गर्ल्स, घर की बेटियाँ, जिनके घर में बेटियाँ हैं वो लोग भी सुन लीजिए बहुत ध्यान से। अपनी घर की बेटियों को उस लायक बनाइए कि उसको कभी भी अपनी लाइफ में पैसों के लिए किसी और के मोहताज ना रहना पड़े। इस लायक बनाइए कि अपनी ज़रूरतें और अपना शौक़ खुद पूरा कर सके, और उस लायक बनाइए कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने। उसके बाद ही शादी कराना। शादी करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, एक सोसाइटी का एक कस्टम है, उसको निभाना है, ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जब आप लड़की की शादी करा रहे हो उसका जीवन साथी कैसा होगा, जिस घर में उसको भेज रहे हो उस घर के लोग कैसे होंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है किसी को भी, किसी भी लड़की के पेरेंट्स को, है ना। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर किसी के लाइफ में, मतलब किसी के भी लाइफ में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ लड़की के लिए इम्पॉर्टेंट है, लड़की के लिए तो ऑफ कोर्स है, हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट होना, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों के लिए तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमें किसी और के मोहताज ना रहना पड़े। अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने FB खोला था, फेसबुक, उस पर एक मैं पोस्ट देख रही थी कि किसी औरत का होगा वो पोस्ट। उन्होंने लिखा है कि माँ बाप का लिहाज करने के लिए ही चुपचाप ससुराल में पड़े रहना पड़ता है, बेइज्जती सह के भी। तो उसके नीचे कमेंट सामने डिस्प्ले हो रहा है, मत पड़े रहे, निकल जा, मुफ्त का खाना और मुफ्त की रोटी बच जाएगी। मैं ना ऐसे शॉक्ड हुई, मैं बोली ये सोच होते हैं नालायकों के, झिंगूर टाइप के लोगों के, जिनको अपनी घर की लक्ष्मी को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी भारी लगता है। ऐसे लोग क्या शादी करने के लायक होते हैं? ऐसे लोग घर में लक्ष्मी लाने के लायक होते हैं? कितने घटिया होता है। तो आप लोग ही सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है एक लड़की के लिए पहले खुद अपने पैरों पे खड़ा होना, अपनी ज़रूरतें, अपना शौक़ पूरा हम खुद अपने ही पैसों से कर सके, उस लायक बनना। उसके बाद अगर मन किया तो शादी करो, वरना एक छोटा हो बड़ा हो अपने हिसाब से एक महल बनाओ, एक छोटा सा अपना दुनिया, अपनी दुनिया, अपना संसार बनाओ, और उसमें रानी बन के, राजकुमारी बन के खुद राज करो। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे झिंगूरों के घर में जाने की, जो लोगों को खाना किसी को देना भी ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। सोचिए, अगर मैं खुद के पैरों पे खड़ी नहीं होती, मैं खुद फिनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती, तो फिर मुझे वहीं पे पड़े रह के उनका सब कुछ झेलना पड़ता, उनसे जलील दिन रात होना पड़ता, वहीं पे रह के मुर्दे जैसी ज़िंदगी जीना पड़ता। नरक किसे कहते हैं ना, नरक वो देखा है मैंने भाई, जीते जी नरक देखा है। तो ज़्यादा दिन इसलिए नहीं देखा मैंने क्योंकि मुझे पता है मैं निकल के मुंबई आऊँगी तो मेरा काम मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है नरक भोगने की। और आपको पता है ऐसे लोग ना ऐसा दिखाते हैं, ये लोग, जो लोग इस तरह बहुओं पे 4 दीवारी के अंदर जुल्म करते हैं और बाहर जब निकलते हैं तो ऐसे ड्रामा करके दिखाते हैं, सारी गलती बहू की थी, चली गई, हमारे मुंह में काली पोत के चली गई, समाज में बेइज्जती करा के चली गई, समाज में हम मुंह नहीं दिखा पा रहे। भाई ऐसा काम करते क्यों हो जो समाज में मुंह नहीं दिखा पाओ? हम तो नहीं करते ऐसा काम, हमारा तो समाज में बड़ा सम्मान है क्योंकि हम दूसरों को सम्मान देना जानते हैं। एक बात बहुत अच्छी तरह हम सबको समझ लेना चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए ना, कुछ भी हमें चाहिए, चाहे पैसा हो चाहे इज्जत हो, वो पहले हमें देना पड़ता है। ये पूरे ब्रह्मांड का नियम है, पूरे यूनिवर्स का ये सिस्टम है कि हमें जो चाहिए वो पहले हमें देना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें रिटर्न वो मिलता है, वो दुगना होके मिलता है। हम अगर दूसरों को बेइज्जती देंगे तो समाज में हमारी बेइज्जती ही होगी। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम दूसरों को बेइज्जत करके समाज में हमारी इज्जत हो? सेम पैसा भी ऐसा ही है, इसलिए तो बोलते हैं ना, जब हम कमाते हैं तो हमें दान करना हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि बरकत होती है उससे, कमाई और ज़्यादा दुगना होके घर में आता है। और
ये सच भी है, ये सच है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो और ये सिस्टम है यार, पूरे यूनिवर्स का सिस्टम है। जो आपको चाहिए वो पहले आपको देना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाते हो, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पहले आपको वहाँ पे पैसा भरना पड़ता है, मीटर लेना पड़ता है, पैसा वैसा दे के आके उसके बाद आपके घर में रोशनी होती है, लाइट आती है ना। तो ये पूरा हर जगह का ही ये सिस्टम बना हुआ है, पहले दो उसके बाद लो। गिव एंड टेक, टेक एंड गिव नहीं है, गिव एंड देन टेक। तो तुमने मेरी बेइज्जती की तो तुम कैसे सोच सकते हो, तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती की, कैसे सोच सकते हो कि समाज में तुम्हारी इज्जत होगी। आज मैं एक फिल्म देख रही थी, तो ये तो हो जाएगी मजाक की बात। देख रही थी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया में जो फर्स्ट टाइम मिस्टर इंडिया श्रीदेवी के सामने आता है, मतलब सामने तो नहीं आता है, वो गायब ही रहता है। तो श्रीदेवी रिपोर्टर रहती है, वो पूछती है, इंटरव्यू लेती है कि आप बचपन से ही गायब हो क्या। फिर पूछती है, सेकंड क्वेश्चन रहता है कि आप ये नहीं दिखने वाला प्रोफेशन में कब से हो। सीरियसली मैं ये सोच रही थी कि ऐसा अगर कोई प्रोफेशन है तो मुझे भी ये प्रोफेशन ज्वाइन करना है, मुझे भी थोड़े दिन के लिए गायब हो, मतलब जब चाहूँ तब गायब हो सकूँ, और फिर जिन लोगों ने मुझे सताया ना उनको भी मैं सता सकूँ गायब होके। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं उनको सताने की, क्योंकि वो सताएगा। बोला ना मैंने, जो दिया वही रिटर्न में मिलेगा, जो बोया वो काटना पड़ेगा हम सबको, मुझे भी सबको काटना पड़ेगा। तो वैसे तो ये हो गई मजाक की बात कि मैं सताऊंगी गायब होके, लेकिन मुझे सताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सताएगा और ऐसे सताएगा है ना, बोलते हैं ना ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। तो बहुत बुरी तरह झेलना पड़ता है जब दूसरों को हम तकलीफ़ देते हैं। तो ये हो गई बात। मेन मुद्दा जो है आज की वीडियो का, कि लड़कियां पहले खुद कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, खुद अपनी ज़रूरतें, अपना शौक़ पूरा कर सको, इतना एटलीस्ट कमाओ। बाकी अगर 2-4 जनों को पालने लायक भी कमा सको तो वो और भी बहुत अच्छी बात है, कि आप दूसरों को भी पाल सको कमा के, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट खुद को पाल सको, इस लायक बनना, उसके बाद ही शादी का सोचना। उसके पहले तो गलती से भी शादी का मत सोचना, चाहे आपका पार्टनर कितना भी अच्छा हो, कितना भी, पर आप गारंटी नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप 10 साल घूमोगे फिरोगे, बाहर मिलोगे, डेट करोगे, आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप एक छत के नीचे नहीं रहने जाओगे। क्योंकि बाहर तो वो आपको अकेले मिलने आ रहा है, और जब आप घर पे जा रहे हो ना सामने वाले के, तो उसके पूरे घर वाले होते हैं, वो अकेला नहीं होता है, वो दूसरों के कंट्रोल में रहता है, वो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में रहता है। वहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से आपके साथ ट्रीट नहीं करेगा, जैसे उसको बोला जाएगा वैसे ट्रीट करेगा। और आप अगर बोलोगे कि हर कोई ऐसा नहीं होता है, तो हर कोई ही ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल हो भी जाता है, तो वो तो नसीब की बात है ना। ये तो जुआ है, जुआ खेलने लगे, जीत गए तो अच्छी बात, हार हुई तो फिर कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए इम्पोर्टेंट है पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अच्छा निकला तो अच्छी बात है ना, लेकिन बुरा निकला तो क्या करेंगे, कम से कम हम वहाँ से निकल के अपने आप को तकलीफ़ में रख के जीने का कोई मतलब नहीं है। लड़की पराया धन है, इस सोच के साथ आज की दुनिया में भी जो लोग जी रहे हैं, उनकी सोच बहुत पिछड़े हुए हैं। समाज बहुत एजुकेटेड है, आज जो लोग पढ़ लिख गए हैं, और आज भी इस सोच के साथ अगर कोई जी रहा है तो मैं बोलूँगी बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसी सोच को छोड़िए, क्योंकि आपकी बेटी आपके लिए धन हो सकती है, लेकिन जब आप उसको पराया घर भेजोगे शादी करा के, वहाँ पे वो सिर्फ कचरा उठाने वाली, झाड़ू पोछा लगा के कचरा उठाने वाली एक औरत बोलो, काम वाली बाई बोलो, जो बोलो, बस वही होगी वहाँ पे। उसको धन नहीं, धन जो होता है ना उसका हम प्रोटेक्शन करते हैं, उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे सोना हो, चाहे प्रॉपर्टी में कोई भी चीज़ हो जिसे हम धन कहते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं कि वो ख़राब ना हो। लेकिन आपकी बेटी को वहाँ संभाला नहीं जाएगा प्यार से, वहाँ उससे खुद उन लोगों की खिदमत कराई जाएगी। वो वहाँ पर सिर्फ उनके खिदमत के लिए जा रही है, और अगर खिदमत करने में, थोड़ा भी सेवा करने में इधर उधर थोड़ा भी चूक हो गया तो इतना जलील किया जाएगा जिसका कोई हद नहीं। परसेंटेज बहुत ज़्यादा है ऐसे लोगों के। आप अगर सोच रहे हो हर ससुराल वाले ऐसे नहीं होते हैं, हो सकता है आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप बहुत ही खुशनसीब हो, लेकिन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। लड़कियां विक्टिम ससुराल में बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए लड़की पराया धन हो, जो भी हो, पहले वो धन खुद कमा सके, उस लायक खुद उसको बनाओ,
ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरत बना के रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम टॉक्सिक एनवायरनमेंट में टॉक्सिक लोगों के साथ में रह के अपनी ज़िंदगी ख़राब करें क्योंकि हम मजबूर हैं, हम कमा नहीं रहे हैं, हम बाहर निकल जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, वो नौबत ना आए। इसके लिए शादी करने से पहले खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। चाहे कुछ भी, कोई भी काम कर लो, लेकिन काम करो, चाहे बिज़नेस करो या जॉब करो, लेकिन करो कुछ, इसके बाद ही शादी का सोचना। ये नसीहत तो नहीं बोलूँगी, एडवाइस नहीं बोलूँगी, ये रिक्वेस्ट बोलूँगी। हर लड़की को मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि पहले अपने पैरों पे खड़े होना, उसके बाद ही शादी करना।